संजीव सर, सबसे ज्यादा यदि निगाह नजर रही है, राहुल गांधी ने जब कहा था कि मैं एटम बम प्राप्त कर चुका हूं और वो ब्लास्ट करूंगा, तो बिहार को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और देखिए जो कुछ कल हुआ, कल पहले ये आ रहा था कि टूटने लगा है बिहार में जो महागठबंधन है, जब वो उनका दौरा आगे बढ़ा या कुछ जो चीजें थी, गोदी मीडिया तो लगातार लगा था। क्या उम्मीद पल रही है, क्या उम्मीद लोगों को लग रही है बिहार के जो 65 लाख वोटर बाहर हो रहे हैं, इस पर एक नोट सर। जी बिल्कुल सर, देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि आप नेता विपक्ष से जो सब सामने आपके सामने यदि वो प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो इस टेक्निकलिटी में क्यों फंसा हुआ है चुनाव आयोग कि आप शपथ पत्र दीजिए। सबसे ज्यादा जो दांव पर है वो है चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा, चुनाव आयोग की साख। मुझे लगता है मैं क्षमा वैसे चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आप संजीव सर इस बात को करने की, हमको अब लगता है ये बेईमानी है कि चुनाव आयोग साख कब का खो चुका है। संजीव सर छोड़ दीजिए उसको, आप कुछ और बात करिए। लेकिन फिर मैं ऐसा मेरा ऐसा कहीं मेरा आपसे निवेदन है। हाँ सॉरी बिल्कुल, हमारे वही आते हैं बिहार के में क्या सब आ रहा है, जी। लेकिन फिर भी इनको आगे ये बढ़ चुनाव करके चुनाव पे टिप्पणी करिए, चुनाव पे करिए, राहुल गांधी के बात पे आप करिए, आपको स्वतंत्रता से समय है आपके पास। तो मेरा मेरा मानना यह है कि इनको आगे बढ़ करके पहले ये सारे सवालों को एक एक, जो इन्होंने डुप्लीकेसी की बात उठाई या फिर एक एड्रेस पे जो है वो सारी बातों को एड्रेस करना चाहिए। हम सब भी पहले से ये बात कहते रहे। मैं तो नाम कामठी का लेता था, नागपुर के बगल का जो है, कि आप उसके उसके कुछ, क्योंकि आपके पास कागजात थे, इनके पास डिजिटल कागजात होते यदि पार्टियों के पास, तो हो सकता है 6 महीने की जगह 2-3 महीने की स्टडी में काम हो जाता। इनको पन्ना पन्ना देखना पड़ा है और तब जाकर के काम हुआ है और फिर डेटा तैयार हुआ। जितनी बातें राहुल जी ने उठाई हैं कमो बेस हम लोगों को यहाँ का जो SIR है उसमें दिखाई पड़ रहा है। बड़ा उत्सुकता, बस मैंने एक बूथ का देखा, अभी तक मैं बिहार का वोटर नहीं बना हूँ, उधर का ही वोटर हूँ दिल्ली का, तो यहाँ मैंने फिर भी देखा जिस बूथ को मैं जानता हूँ, तो वहाँ संजीव सर 20-25 ऐसे नाम हैं जो 10 को पहले वहाँ छोड़ चुके हैं SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट में। तो एक अदना सा जिसको कहते हैं कि नेकेड आई से देखना, नेकेड आई का अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से देखेंगे, माइक्रोस्कोप लगाएंगे और सब कुछ देखेंगे कई ये मिल करके, तो वो दिख गया कि ये क्या है, ये वोटर क्यों है। जिस बात को लेके SIR का बहाना है वो तो सब है। दूसरा ऐसे वोटर्स भी हैं, वो ड्राफ्ट में मैंने नहीं देखा, जो 50 किलोमीटर के दायरे में, वो डुप्लीकेसी वाली भी बात है, ऐसे भी आ रहे हैं जो मतलब 2 बार, डुप्लीकेसी का अर्थ है कि 2 बार एक ही मैं वोटर। संजीव सर ये पूछ रहा हूँ कि ये जो राहुल गांधी के जो कदम से, एक्शन से, और जो फायरिंग मूड है और बहुत प्रमाण दे रहे हैं, तो इसके बाद कहीं ये उम्मीद पाल के बैठ रहा है बिहार वहां का वोटर, जिनको एक हो रहा है कि 65 लाख वोट बाहर हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो आप कह रहे हैं सब कुछ है, ये सारी गड़बड़ी है, लेकिन कहीं ये लगता है कि शायद अब जागृत हो, सुप्रीम कोर्ट जाग जाए, सुप्रीम कोर्ट को लगे। हाँ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो जो आएगा 12 को, वो आप ये एक साथ में फैक्ट जाएगा। बिहार का मुख्य मसला एक्सक्लूजन का भी है और इंक्लूजन का भी है, जो मैंने अपनी तस्वीर बताई कि वो ये सब नाम है। निश्चित तौर पे बिहार में जैसे जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो वक्त है, ये वक्त है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो डॉक्यूमेंट बनाने में निश्चित तौर पे जनता को परेशानियां हो रही हैं। वैसे में राहुल जी जो कह रहे हैं वो सीधे हिट करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो आम आदमी तक वो एक सच की तरह भी रिसीव होगा, और राहुल गांधी अग्रेसिव बात कर रहे हैं, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, तो इससे जनता को थोड़ा सा एक विश्वास भी बनता है। यहाँ एक जो होने वाला है, बिहार में एक यात्रा होने वाली है, राहुल जी आने वाले हैं। क्या 17 तारीख से है ना, 17 से शायद यात्रा, 17 हाँ, से यात्रा। 10 से था वो 17 हो गया है। उसमें तेजस्वी यादव भी साथ में होंगे, तो ये दोनों आकर के निश्चित तौर पे वो जो आक्रोश को एक पॉलिटिसाइज करने का, एक नेतृत्व देने का, एक विश्वास देने का जो काम है कि हम आएंगे तो ठीक करेंगे वाला, वो तो होने वाला है। लेकिन बहुत सारा है, वो आप चाहें तो मैं जाते जाते कह जाऊं, फिर बाकी वीडियो में सुन जाऊंगा, यदि उसका जवाब प्रदीप सर और विनय जी और पूरा पैनल देगा, या कोई और आपका सवाल हो तो आप बताएं। जी संजीव सर, क्या
लगता है उनका उनका नेटवर्क खत्म हो गया। अच्छा, तो ये है प्रदीप दा कि हाँ आ गए। तो लेकिन बहुत सारे हैं, आप चाहें तो मैं कह जाऊं या आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप सही। मैं तो सिर्फ जो मेरा एक प्रश्न यही था कि एक बहुत बार बात उठ रही है कि जिस तरीके का सीन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टस का मस नहीं हो रहा। और जो तेजस्वी यादव ने एक बात उठाई थी कि विचार करेंगे कि फिर हम चुनाव का बहिष्कार करें, कल भी बैठक एक हुई है, चीजें आ रही हैं। कहा गया है कि राहुल गांधी से भी पूछा था कि आप तो बोले, उन्होंने कहा था हम देखेंगे। बिहार का मूड क्या है, इस पर आप टिप्पणी करके फिर निकल जाइएगा, फिर मैं प्रदीप दा के पास वापस जाऊंगा। बिहार तो सर कई तरह की दिक्कतें फेस कर ही रहा है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ। एक एक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं है उसमें फेस कर रहा है, दूसरा फेस कर रहा है बाढ़ की स्थिति है हर जगह, उसको सब कुछ जितनी बातें विपक्ष के लोग कह रहे थे वो फेस कर रहा है। चीजें दिख भी रही हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, कुछ जगहों पे प्रदर्शन भी हुए हैं। तो इससे राहुल के साथ रिलेट लोग होंगे, ये तो मैं कह ही रहा हूं कि ये होगा। लेकिन बहिष्कार वाली बात मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने कह दी, अब वो एग्जीक्यूट होगा, इस पे मुझे थोड़ा डाउट है। बहिष्कार की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि जो चुनाव आयोग के साथ साथ आज देखिए, आज अमित शाह ने भाषण दिया, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आए हुए हैं सीता मंदिर का उद्घाटन करने। पूरा भाषण उनका इसी पे, राहुल जी को अटैक करते हुए, और वही कथित घुसपैठिए यहाँ हैं जो इनका वोट बैंक है। तो समझ में नहीं आता कि घुसपैठिए आते कैसे हैं। 10-15 साल से तो यही लोग हैं जो सत्ता में है, सब कई बार हम लोग बात करते रहे हैं। तो ये बौखलाहट भी है, बौखलाहट है बीजेपी के पास कि बचाव कैसे करें, क्योंकि आप चुनाव आयोग के सीधे प्रवक्ता भी नहीं हो सकते। तो इनका जो अपना एजेंडा है घुसपैठिए, और उस पर वो करेंगे। लेकिन ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये चीजें यदि प्रक्रियागत चलती रही, यदि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, तो रिगिंग का जो डर है सो तो है ही, जनता में उबाल होगा, जनता गोलबंद हो सकती है, हो रही है। दरभंगा में प्रदर्शन की खबर हमने सुनी, और भी जगहों पे प्रदर्शन होगा।